हो गई। आज 1 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। कल पहला शाही स्नान होगा। इस विशेष स्नान के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम प्रयागराज में उमड़ पड़ा है। कल जूना अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा पहला शाही स्नान करेंगे। नागा साधुओं के बाद आम लोग स्नान करेंगे। आम श्रद्धालु 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में कुल मिलाकर के 6 शाही स्नान होंगे, जिसमें 3 बेहद खास हैं। कैसा होगा महाकुंभ का ये महासंगम, महास्नान, देखिए। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 साल के बराबर होते हैं। इसलिए हर 12 साल में इस महापर्व को मनाने की शुभ घड़ी आती है। प्रयाग के महाकुंभ के बारे में पुराणों में जो वर्णन मिलता है, उसके मुताबिक पर्व समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ के लिए हुए देवासुर संग्राम से जुड़ा है। अमृत कलश को पाने के लिए देवता और दानवों में युद्ध छिड़ गया था। ये युद्ध करीब 12 दिन चला। सुर असुरों के इस युद्ध में सूर्य, बृहस्पति आदि ने अमृत कुंभ की रक्षा की, लेकिन अमृत की कुछ बूंदें 12 स्थानों पर छलक गईं, जिनमें से 8 स्थान देवलोक और 4 स्थान मृत्युलोक यानी धरती पर हैं। इन 4 स्थानों में तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ को सबसे अहम माना जाता है। युगों पहले समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की बूंदें कलयुग में आस्था का दर्पण बन गई। लाखों लोग इस जन्म के पाप काटने और मोक्ष की कामना में महाकुंभ स्नान के लिए पतित पावन संगम तट पर पहुंच रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेले के दौरान कुछ विशेष तिथियों पर ब्रह्म मुहूर्त में देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं। सनातन के संगम का सबसे बड़ा स्नान। कुंभ का सबसे बड़ा कर्म। अद्भुत, अलौकिक आस्था का अर्पण। सबसे बड़े पुण्य का प्रयागराज। सबसे बड़ा संयोग, सबसे बड़ा स्नान। आस्था का अथाह जनसैलाब प्रयागराज में उमड़ा। उस प्रयागराज में जहां धरती पर जीवन का धर्म लिखा है। जहां संगम के लहरों पर लिखा है जीवन का कर्म। जहां महास्नान में जीवन का मर्म है।
महाकुंभ प्रयागराज में यहाँ पर सैलाब उमड़ पड़ा है श्रद्धालुओं का, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए, पूजन अर्चन करने के लिए, और देश के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हम सीधी तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग आए हुए हैं और लोगों में काफी उत्साह है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुछ मंत्रोच्चारण से, सभी करना चाहें। ओम त्र्यंबकम यजामहे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और ये मेरा पहला संयोग है, मेरे लिए पहली बार मैं महाकुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ। बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत उत्साह और बहुत उमंग। मैं चल नहीं सकता इतना, लेकिन मैं कैसे चल रहा हूँ मुझे नहीं मालूम। संगम में समाने और कुंभ में नहाने के लिए आस्था की ये टोलियां पहले भोर से गंगा और यमुना के किनारे जमा होने लगी और सूर्योदय के साथ डुबकी लगाने लगी। पहले दिन 1 करोड़ लोगों ने किया स्नान। हाथ जोड़ के विनती करूं, सुनिए पानिधान, सुनिए पानिधान, साधु संगत दीजिए और दया नर्मता दान। जय माता जी की। भव्य महाकुंभ को देखकर कैसा प्रतीत हो रहा है? क्या ये पहला मौका है जब आप आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पहला मौका ही है। नाम मेरा प्रिंस चौहान है, मैं आया हूँ कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा गवर्नमेंट का कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और मेरी समझ से बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आस गुप्ता है और मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आया हूँ। मैं लगभग 600-700 किलोमीटर की दूरी तय कर आया हूँ और मुझे यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। प्रयागराज में कुंभ कहें या फिर कुंभ में प्रयागराज, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और इस कुंभ को हर बार की तरह सार्थक करने के लिए एक बार फिर से करोड़ों लोग प्रयागराज की पावन धरती पर मौजूद हैं। पहला शाही स्नान 14 जनवरी को है। वो शाही स्नान जिसका सनातन से जुड़ाव है और अद्भुत इतिहास है। इसकी मान्यता है, इसका महत्व है। कुंभ में क्यों है शाही स्नान खास, इसका भी इतिहास है। 2025 का ये महाकुंभ 45 दिनों तक चलने वाला है। इस दौरान 6 शाही स्नान होंगे, जिसमें 3 बेहद महत्व है। स्नान होते हैं 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के स्नान होते हैं। पहला स्नान होता है देव स्नान। पहला स्नान क्या होता? देव स्नान। देव स्नान होता ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। देव स्नान क्या होता? ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। और ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है? 3:30 बजे से और 5 बजे तक। 3:30 बजे से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय। दूसरा स्नान होता मानव स्नान। पहला स्नान क्या? देव स्नान। दूसरा स्नान क्या है? मानव स्नान। मानव स्नान कब होता? सूर्य के साथ साथ, जब सूर्य की किरण निकले तुरंत स्नान हो। कहते हैं इस दिन जो भी संगम में डुबकी लगाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाही स्नान के मौके पर श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा महाजुटान होता है। इस दिन प्रयागराज में संतों की पालकी निकलती है। इस दिन संगम के तट पर साधुओं की शाही सवारी निकलती है। इस दिन संगम में अघोरियों की अटखेली होती है। इस दिन गंगा और यमुना के धारा पर नागाओं का अद्भुत नृत्य होता है। सभी अपने पुण्य की प्राप्ति के लिए शाही स्नान को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस दिन कुंभ में स्नान और तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है। संगम में स्नान करने से इस दिन कई गुना अधिक पुण्य मिलता है। प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज आज सुबह से हुआ है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से, विदेशों से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें, करोड़ों की संख्या में आज श्रद्धालु स्नान करने वाले हैं। पहला
शाही स्नान है और ऐसे में देख सकते हैं कि यहाँ पर हरे राम हरे कृष्ण की यहाँ पर जयकार किया जा रहा है और यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी यहाँ पर राममय हरिमय हो चुके हैं। बता दें कि शाही स्नान में नागा साधुओं के बाद आम जनमानस स्नान करते हैं। इस बार पहला अमृत स्नान जूना अखाड़ा कर रहा है। जूना अखाड़े का मानना है कि सबसे बड़ा अखाड़ा वो है, इसलिए उसे ही सबसे पहले शाही स्नान यानी अमृत स्नान कहा गया। दूसरा है निर्मोही अखाड़ा, जो परंपरा के मुताबिक पहला शाही स्नान करते आ रहा है। इस बार दोनों पहले शाही स्नान कर रहे हैं। आपको बता दें कि शाही स्नान का समय ज्योतिष गणना से तय किया जाता है। साधु संत हिमालय में रहते हैं। वो साधु संत जो सांसारिक मोह माया का त्याग कर चुके होते हैं, एकांत की जिंदगी जीते हैं। साधु संतों को सबसे पहले नदियों में डुबकी लगवाई जाती है। साधु संतों के स्नान के समय मंत्रोच्चारण होता है, शंख ध्वनि बजती है और धूप दीप से वातावरण आध्यात्मिक और भक्तिमय हो जाता है। इसलिए शाही स्नान बहुत ही विशेष माना गया है। नमो शिवाय नमो शिवाय हर हर बोले नमो शिवाय। देख सकते हैं ओम नमः शिवाय की गूंज, हर हर महादेव की गूंज, जय कृष्ण की गूंज, श्री राम की गूंज से महाकुंभ प्रयागराज में गर्जना हो रही है, क्योंकि शुभारंभ हो चुका है प्रयागराज में महाकुंभ का। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज। वो 3 शाही स्नान जो बेहद खास हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि देवता तक इस दिन स्वर्ग से प्रयाग की पुण्य भूमि पर त्रिवेणी के जल में अमृत स्नान करने उतर आते हैं। 144 साल पर बने इस अद्भुत महासंयोग पर तीनों शाही स्नान का महत्व क्या है, कैसे तय होता है कि अखाड़ों में सबसे पहले शाही स्नान कौन सा अखाड़ा करेगा? वो अखाड़े जो सनातन धर्म की रक्षा और उसके प्रचार प्रसार के लिए सदियों पहले गठित हुए, जिनकी शाही परंपरा खुद में सनातन है, यानी कभी न मिटने वाला न कभी खत्म होने वाला। देखिए महास्नान से जुड़ी हर खास जानकारी। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जो उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार किया जाता है। महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व है। महाकुंभ में स्नान करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के पाप दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में आने का या आने से ही जीव पवित्र हो जाता है। हमारे यहाँ तो वैसे भी कहा है गंगा तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा के केवल दर्शन कर लिए जाएं तो उससे भी जीव की मुक्ति हो जाती है। महाकुंभ में स्नान का महत्व है सबसे बड़ा ये कि ये जो एक विशेष मुहूर्त में महाकुंभ आयोजित होता है और उस विशेष मुहूर्त में स्नान का समय निश्चित किया जाता है। महाकुंभ 2025 के दौरान स्नान के लिए लगभग 14 महत्वपूर्ण तिथियों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 10 बेहद महत्वपूर्ण और शुभ मानी गई। अंतिम स्नान महाशिवरात्रि पर्व के रोज 26 फरवरी 2025 को है। जहां तक इस बार महाकुंभ में शाही स्नान की बात है तो बता दें कि इस बार कुल 6 शाही स्नान होंगे, जिसमें 3 मुख्य शाही स्नान हैं और 3 अर्ध शाही स्नान हैं।
प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत आज से हो चुकी है और लाखों लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं महाकुंभ में और आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जाना और आना दोनों शुरू है। लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं स्नान करने के लिए और यहाँ पर स्नान करके लोग लौट भी रहे हैं। वैसे मेरा घर गोंडा जिले में है, लेकिन मैं लखनऊ में पढ़ाई करता हूँ और हम हैं, ये मेरे दोस्त हैं, हम लोग सब साथ में आए हैं और जो है बहुत यहाँ की व्यवस्था देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी जो मैं जैसे हम लोग अभी प्रयाग स्टेशन पर उतरे थे, वहाँ से लेकर यहाँ तक आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अभी यहाँ की भी भव्यता दिख रही है और माँ गंगा के जो है उसमें आए हैं हम लोग, अपना जो है कुछ मन्नतें लेकर आए हैं। स्नान करने जाएंगे अभी, लेकिन हमको बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है जोगी जी और मोदी जी की तरफ से, क्योंकि इतना बड़ा व्यवस्था और इतना नहाने का सुविधा सोचते हैं बहुत बड़ा नसीब है हमारे हिंदू। पहला शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को होगा। दूसरा मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को। तीसरा वसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी को होगा। प्रत्येक अखाड़े को स्नान के लिए 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय। सबसे अंत में निर्मल अखाड़े के संत पुण्य के डुबके लगाएंगे। स्नान के लिए अखाड़ों के संत सुबह 5:15 से बैंड बाजा और डीजे के साथ रथों पर सवार होकर यात्रा शुरू करेंगे। प्रयाग में महाकुंभ स्नान की परंपरा सदियों पुरानी है। महाकुंभ से जुड़ी अनेकों मान्यताएं और कहानियां भी, जिसमें महाकुंभ की महिमा का बखान किया गया। कुंभ का एक मुहूर्त होता है इसका, उसमें ये कुंभ लगता है और इसमें विशेषता है कि ये हम लोगों की परंपरा है, हम लोगों का सनातनियों का ये धर्म है कि हम लोग गंगा आरती करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। ये हमारे सनातनियों में ही सारे धर्म बनाए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक ही वो पावन स्थान हैं जहां अमृत कुंभ की कुछ बूंदें छलकी थी। इन पवित्र धामों में ग्रहों के उन्हीं संयोगों पर कुंभ महोत्सव मनाया जाता है। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 साल के बराबर होते हैं, इसलिए हर 12 साल में इस महापर्व को मनाने की शुभ घड़ी आती है। प्रयाग के महाकुंभ के बारे में पुराणों में जो वर्णन मिलता है, उसके मुताबिक पर्व समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ के लिए हुए देवासुर संग्राम से जुड़ा है। अमृत कलश को पाने के लिए देवता और दानवों में युद्ध छिड़ गया था। ये युद्ध करीब 12 दिन चला। सुर असुरों के इस युद्ध में सूर्य, बृहस्पति आदि ने अमृत कुंभ की रक्षा की, लेकिन अमृत की कुछ बूंदें 12 स्थानों पर छलक गईं, जिनमें से 8 स्थान देवलोक और 4 स्थान मृत्युलोक यानी धरती पर हैं। इन 4 स्थानों में तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ को सबसे अहम माना जाता है। युगों पहले समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की बूंदें कलयुग में आस्था का दर्पण बन गई। लाखों लोग इस जन्म के पाप काटने और मोक्ष की कामना में महाकुंभ स्नान के लिए पतित पावन संगम तट पर पहुंच रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेले के दौरान कुछ विशेष तिथियों पर ब्रह्म मुहूर्त में देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं।